आपको बताएं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात और मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी है। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज जाहिर किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालिबात रखनी है। बस अब बहुत हो गया, मुल्क की बेहतरी की तरफ बढ़ना होगा। वानी PTI ने इससे पहले भी मुज़ाकरात का कहा था। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राबता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली, मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। तमाम मुकदमात जाली हैं, सब में बरियत होगी। हम समझ देखिए, ये वो मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो FIR भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। वो मेरी दरख्वास्त नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है। थ्रू चेयरमैन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह वो प्रोसीड होगी, अकॉर्डिंग विद लॉ प्रोसीड करेंगे। तो हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालिबात है, मुतालिबात होंगे तो आगे। नहीं, इस तरह नहीं है। वो तो हम कह रहे हैं इन्हीं के लिए मुज़ाकरात होगी, तो यही हमारे मुतालबात है। वज़ीर सनअती पैदावार आना तनवीर ने कहा है कि PTI के मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। इन शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देगी। बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आज़ाद हैं। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगे। PTI की किसान दुश्मन पॉलिसीज ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचाया। हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है, लेकिन हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पता तो चले कि वाकई संजीदा हैं, वाकई ये मुल्क की खैर खाई के लिए आगे बात करना चाहते हैं। आपने देखा जिस तरह के ये बातें करते हैं, आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, तो ये शौक़ पहले भी इन्होंने पूरा किया था 2014 में, तो ये फिर शौक़ पूरा कर लें, दोबारा शौक़ पूरा कर रहे हैं। कौम कभी भी इनके इस किस्म की जो इनके प्रोग्राम हैं वो कभी भी इनका साथ नहीं देगी, ना पहले दिया था ना अब देगी। ना पाक अज़ाइम ये लोग रखते हैं, कुछ एक ग्रोह, मैं तो सियासी जमात समझते नहीं इस PTI को, ये ग्रोह है जिनके नापाक अज़ाइम है पाकिस्तान के मुतल्लिक़, वो अल्लाह ताला के फजल से कभी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे अपने पूरा किसान भाइयों से उम्मीद है कि वो इन पॉलिसीज़ के तहत, इन प्रोग्रामों के तहत अपना मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तहरीक इंसाफ का कल पेशावर में यौम शोहदा मनाने का ऐलान। कल बाग नारान पेशावर में यौम शोहदा मनाया जाएगा। असद कैसर ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया, कहा हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को भूलने नहीं देंगे जिन्होंने इस मुल्क के लिए और जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अहद करते हैं कि अपने शोहदा की जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी जैसे कि आपको पता है कि हमारे कल पेशावर में बाग नारान में यौम शुहदा मनाया जा रहा है। हमारे वो तमाम शुहदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए और इंसानी हुकूक के लिए और अपने हक के लिए शहादतें दी हैं, हम सब पाकिस्तानियों को इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए कल आप सब ने आना है। वहाँ फातिहा ख्वानी होगी, दरूद शरीफ का विरद होगा और दुआए तकरीब होगी। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से उम्मीद रखता हूँ कि वो अपने शहीद भाइयों के साथ यकजहती के लिए और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इंशाअल्लाह ताला कल जो है ना बाग नारान में आएंगे। हम अपने शहीदों की कुर्बानी को भूलने नहीं देंगे। ये इन्होंने जो कुर्बानी दी है ये पाकिस्तान के लिए है, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए, इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि इसकी जद्दोजहद को हम आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि हमको रुलाने की बातें करने वाले बानी पीटीआई इस वक्त निशाने इबरत बने हुए हैं। इन्होंने मुझ समेत हर किसी पर झूठे इल्जामात लगाए, बहुतान तराशी की क्योंकि वो नालायक, नाअहल और बेकार थे। कहते हैं एक शख्स ने मुल्की सियासत में नफरत का जहर घोला। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले तसव्वुर था। तमाम मुल्जिमान सजाओं के हकदार हैं। एक आदमी है जिसने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत घोली है और हर किसी को दूसरे का दुश्मन बना दिया और हर किसी को चोर और डाकू बना दिया। उस शख्स ने जलसों के अंदर खड़े होकर मेरे ऊपर बेहुदा इल्जामात लगाया, झूठा केस बनाया और मुझे जेल के अंदर डाल दिया। अहम इत्तेहादी नाराज MKM ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, उस वक्त मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। फैसल वावडा ने कभी नहीं कहा वो हमारे सेनेटर हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की अबतर सूरत हाल से मुतलिक दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समात का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने कमेटी के 12 दिसंबर के इजलास से मुतलिक आगाह किया। रजिस्ट्रार के मुताबिक जुडिशल अफसरान के सिक्योरिटी से मुतलिक हतमी फैसला नहीं हुआ। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया। सूबाई हुकूमत ने जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी से मुतालिक SOP तैयार कर दी है। रजिस्ट्रार ने मज़कूरा SOPs का मुसवदा एडिशनल रजिस्ट्रार DI खान बेंच के साथ शेयर करें। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक रजिस्ट्रार DI खान मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ SOP डिस्कस करके 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करें। सूबे में जुडिशल अफसरान की मौजूदा सिक्योरिटी को वापस ना लिया जाए। मज़कूरा SOP को डिस्कस करके रिपोर्ट पेश किया जाए। दरख्वास्त रिपोर्ट 18 दिसंबर तक अदालत में पेश किया जाए। गुजरात अदालत में तलाक का दावा दायर करने वाली खातून साथी समेत कत्ल। मकतूला राजनपुर की रिहायशी थी जो अलहदगी के बाद धेर के रिहाइश पजीर थी। पुलिस ने मकतूला के शौहर के खिलाफ दौरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ताहाल किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गुजरात से खबर है, गुजरात अदालत में तलाक का दावा दायर करने वाली खातून साथी समेत कत्ल। पुलिस ने मकतूला के शहर के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। और अब कुछ बात चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक। ICC ने हाइब्रिड चैंपियंस ट्रॉफी मॉडल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर गौर के लिए ICC की वर्चुअल मीटिंग आज होगी। BCCI और PCB ने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई में खेलने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान को मेजबानी के जुज़वी हुकूक से महरूम होने की तलाफी नहीं की जाएगी। अगर भारत लीग के बाद नॉकआउट हो गया तो सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर और रावलपिंडी में होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 2027 के बाद खवातीन के ICC टूर्नामेंट की मेजबानी मिलने का भी इम्कान है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वफाकी वजीर अमीर मुकाम की आज ख्वाजा खेला में शहीद इंस्पेक्टर रहीम खान की घरामद हुई। शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद की कब्र पर फूलों का दस्ता भी रखा। इस मौका पर खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि इन शोहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का वजूद कायम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स चलाने के मुकदमे में हमाद अजहर, मियासम इकबाल समेत 8 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केसेस पर समाअत की। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो चुके हैं। वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए मगर गिरफ्तार न हो सके। अदालत ने PTI रहनुमा मियासम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद को इश्तिहारी करार दिया, जबकि रहनुमा जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के शहर ग्वांग्यू पहुंच गई। ग्वांग्यू के वाइस गवर्नर मिस्टर येंग गोजी से मुलाकात की। वज़ीर आला के एजाज में खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। पुरतपाक मेजबानी पर मरियम नवाज ने शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के वफ्द के पज़िराए और पुरतपा खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने समझने और देखने का मौका मिला। मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरा चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर ग्वांगजू ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की काविश काबिल तहसीन है। शहरी अकायद में सर्दी के आते ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई में इजाफा हो गया है। 600-700 रुपए वाली जैकेट 1500-2000 में मिल रही है। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं महंगाई होने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। तफसीलात बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे बिलाल अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइट हाउस के लुंडा बाज़ार में और यहाँ पर जो है वो सर्दी की आमद है। जो शहरी हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो गर्म मलबूसात लेने जो है पहुँच चुके हैं। मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर जो है वो लोग जो हैं वो गर्म मलबूसात ख़रीदे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनके कहना है कि जो पिछले साल की निस्बत है इस साल जो है महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो है एक जो है वो जैकेटें और दीगर चीज़ें ख़रीद रहे हैं। पिछले साल जो है वो 700-800 रुपये पर जो है वो जैकेट मिल जाती थी, लेकिन अब जो है 1500 से 2000 रुपये जा चुके हैं। ये लाइट हाउस बाज़ार है, यहाँ पर जो है एक टाइम में जो है वो बड़ा रश हुआ करता था। यहाँ पर जो है चलने की भी जो है वो जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है वो महंगाई के बाद जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान हैं। उनका कहना है सर्दियाँ तो आ गई हैं लेकिन महंगाई के बाद जो है कमर टूट के रह गई है। साथ साथ हमारी जब दुकानदारों से बात, उनका कहना है कि पीछे से जो है महंगाई ज़्यादा हुआ है, जिसमें जो हमारी दुकानदारी है वो भी इंतहाई मुतासिर हुई है। शहरी दुकानदार भी कहते हैं कि महंगाई की बाइस जो है वो हमारी दुकानदारी बहुत इंतहाई जो है मुतासिर हुई है। पिछले साल जो है वो शहरी 1 से 2 जो है जैकेट खरीदते थे, लेकिन अब जो है वो एक पे जो है इत्तफाक करते दिखाई दे रहे हैं। जी।